नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 11 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 12 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी अरब सागर में जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था उसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं और साथ में लाइव लाइटनिंग के बारे में भी इस समय बात कर लेते हैं। बात की जाए लाइव लाइटनिंग की तो इसमें आप देख सकते हैं जो अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है उसके प्रभाव से यहाँ पर कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, साथ में महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और गोवा के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की और काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसके अलावा ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़कर आएगी। आज गुजरात के क्षेत्रों में भी सूरत वडोदरा के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और इसी सिस्टम के प्रभाव से कुछ नमी वाले हवाएं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, तो उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं राजस्थान के बाड़मेर के आसपास से लेकर जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग से लेकर कुछ कोटा संभाग और इधर आगे बढ़कर भीलवाड़ा से लेकर जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, अजमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी टोंक दोसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इधर छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं और इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। और अभी आप इस मॉडल में देख सकते हैं राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में भी देख सकते हैं और ये महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, साथ में ही आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं इंदौर के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इधर छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। और बादल उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पहुँचते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये बादल हैं वो यहाँ पर बरसने गुजरात और यहाँ पर अरब सागर में बरसने के बाद इस तरह से दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसी के प्रभाव से ये बादल बरसने के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। साथ में राजस्थान के क्षेत्रों में भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बरसने के बाद ज़्यादातर बादल इसमें पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस समय काफ़ी घने बादल हैं, यानी ये बादल भी इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। और अरब सागर में भी आप देख सकते हैं जो सिस्टम है उसके प्रभाव से यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से मानसून का आगे विड्रॉल नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर ये जो एक यहाँ पर सिस्टम बना और यहाँ पर जो सिस्टम था उसके प्रभाव से यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँची, जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर अभी मानसून के विड्रॉल की यानी मानसून की वापसी नहीं हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो आप ये जो सिस्टम था वो अभी अरब सागर में वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है और इसी के प्रभाव से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में 12 अक्टूबर के आसपास एक नया सर्कुलेशन है, वो बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं वहाँ पर बनने वाला है। और अरब सागर की बात की जाए तो यहाँ पर अरब सागर में जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वह वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया कर्नाटक से जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर बना हुआ है और इंटेंसिफाई इनटू ए डिप्रेशन सेंट्रल अरेबियन सी ड्यूरिंग नेक्स्ट 2-3 डेज, यानी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान ही है डिप्रेशन की कैटेगरी में भी पहुंचने वाला है। और जो अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय बना हुआ है, यानी ये कर्नाटक है और कर्नाटक से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अरब सागर में यहाँ पर इस समय बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यह जो वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया है
इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और खासतौर पर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटक के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और कुछ दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान जरूर देखने को मिलने वाली हैं। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेंगी और बिहार के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं जहां पर आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। केरल में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं और श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है आने वाले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि यहाँ पर एक नया सर्कुलेशन भी अभी आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान यहाँ पर बनने वाला है और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं ये बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और जो हमारे लो प्रेशर एरिया इसी के प्रभाव से बारिश गुजरात के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, यानी जो दक्षिण क्षेत्र है यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी और उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में उज्जैन रतलाम के आसपास से लेकर भोपाल, इधर बैतूल छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और नीमच मंदसौर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इसी की जो वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया है इसके प्रभाव से यहाँ पर कुछ दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ तक नमी वाली हवाएं पहुँच सकती हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। और बादल हैं वो काफ़ी घने बादल राजस्थान के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों के साथ साथ कुछ हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इस तरह से आने वाले 24 घंटों के दौरान पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। और लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात की जाए 12 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर को भी इसी सिस्टम के प्रभाव से गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। राजस्थान की भी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, यानी पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ बारिश की गतिविधियां रहेंगी और उसके बाद पूर्वी दिशा की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी यहाँ से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ से कम हो जाएंगी। तेलंगाना में भी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल के साथ साथ कर्नाटक में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 12 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो नया सर्कुलेशन बनेगा उसके प्रभाव से यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ने वाली है। इधर आप देख सकते हैं इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से श्रीलंका के आसपास से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ 12 अक्टूबर को नजर आ रही हैं। और बात की जाए 13 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर को भी अरब सागर की खाड़ी के सिस्टम से गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी होती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए 14 अक्टूबर की, 14 अक्टूबर को भी गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ और
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 15 अक्टूबर को भी तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और कुछ पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 16 अक्टूबर को भी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के खासतौर पर पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और बात की जाए 17 अक्टूबर को भी कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, काफ़ी सारे क्षेत्रों में और गोवा के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 18 अक्टूबर को भी दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 19 अक्टूबर को भी यहाँ से जो सर्कुलेशन है, वो जो सिस्टम बनेगा, वो इस तरह से कर्नाटक के क्षेत्रों को पार करते हुए अरब सागर में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से गुजरात के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और साथ में ही जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी और कुछ मध्य भारत में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।